हेलो एवरीवन। आज के इस पार्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले मैंने आपको करा दिए हैं। अब सबसे पहले आते हैं क्वेश्चंस पर। कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? यूटीआई। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? सेंसेक्स। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? करों से। किससे है? करों से। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंक क्षेत्र के सुधार से। किससे है? बैंक क्षेत्र के सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। यूरो मुद्रा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 1999 में प्रारंभ की गई थी। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? सिरपुर में स्थापित की गई है। किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में फेरा का राष्ट्र स्थान किसने ले लिया है? फेमा ने। किसने ले लिया है फेरा का स्थान? फेमा ने। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 19। वर्तमान में 19 है, लेकिन अभी मर्ज होने वाली हैं तो और कम हो जाएंगी। 5 ही राष्ट्रीयकृत बैंक रह जाएंगी, बाकी सभी मर्ज कर दिया जाएगा। करेंसी नोट प्रेस कहाँ अवस्थित है? नासिक में। कहाँ स्थित है? नासिक में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने। किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? ओपेक से आता है। कहाँ से आता है? ओपेक से। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में। सर्वप्रथम 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में स्थित है। कहाँ स्थित है? रोम में स्थित है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में स्थित है। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ कब दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-79 के दौरान। 1974 से 79 के दौरान, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। मुद्रास्फीति में क्या बढ़ता व गिरता है? वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य गिरता है। 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने निश्चित किया? दादा भाई नौरोजी ने निश्चित किया था। 1967-68 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपये। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1998 में। केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। नरसिम्हन समिति किस सुधार से संबंधित है? बैंकिंग सुधार से। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? मक्का पर। किस पर पड़ा? मक्का पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सोना चांदी सराफा से संबंधित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया? 3 बार। कितनी बार अवमूल्यन हुआ? 3 बार। वैट किस प्रकार का कर है? ये अप्रत्यक्ष कर होता है वैट। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? क्या थी अवधि? 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक
ठीक है। वर्तमान में कौन सी चल रही है? 13वीं पंचवर्षीय योजना वर्तमान में चल रही है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तृतीयक। सेवा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? तृतीयक क्षेत्र होता है। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक कौन सा माना जाता है? 1911 से 1921। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या क्या थी? 1.21 अरब। कितनी थी? 1.21 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का कौन सा दर्जा दिया गया है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया गया है। किसको? नीति आयोग के उपाध्यक्ष को। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था? ये चौथी योजना में दिया गया था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? कौन सा है? पूंजी। सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एग्रोइकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? 20। कितनी है? 20। रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? 20 सितंबर 1949। कब हुआ था पहली बार अवमूल्यन? 20 सितंबर 1949 को हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1970 में शुरू किया गया। सर्वाधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? गुजरात में पकड़ी जाती हैं। काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में की जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक पर। किस पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है। व्यापारिक या नकदी फसलें कौन सी होती हैं? कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नकदी फसलें कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। नेक्स्ट है, कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में की जाती है। खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई में की जाती है। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? नाइट्रोजनी उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है। विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। दोस्तों ये थे टॉप 150 क्वेश्चंस जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी 3 पार्ट में दिए गए हैं। दोस्तों सभी पार्ट देखें। ये भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। 3 ही पार्ट हैं, सिर्फ ओनली 3 ही पार्ट आप पढ़ लेंगे तो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी प्रश्नोत्तर करने में आसानी रहेगी। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।